हाथरस कांड वाले भोले बाबा की क्राइम स्टोरी अब सामने आ रही है। इससे पहले बाबा एक आपराधिक मुकदमे में जेल भी गया था। बाबा पर लंबा केस भी चला था। तो 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा अभी भी फरार चल रहा है। हालांकि भोले बाबा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि बाबा के जो इतिहास है उसके चलते हुए भोले बाबा का अब बचना मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल 23 साल पहले 18 मार्च सन 2000 को पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें कि एक मृत युवती को शमशान घाट पर जीवित करने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा थी। दरअसल यह भीड़ भोले बाबा द्वारा जमा की गई थी और जिसमें मृत युवती को जीवित करने का चमत्कार बाबा वहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से लोगों को भगाया और बाबा को वहां से गिरफ्तार किया था। दरअसल यह जो युवती थी यह बाबा के अपने साले की बेटी थी, जिसको इसने गोद लिया था। इस लड़की को कैंसर की बीमारी थी, जिसके चलते वह काफी बीमार रहती थी। इसी प्रकार से एक दिन जब वह बीमार पड़ी और बेहोश हो गई तो बाबा ने उसे आश्रम के अंदर ही जीवित करने की, उसे ठीक करने की बात कही। बाबा ने जैसे ही कुछ मंत्र उच्चारण करना आरंभ किया तो थोड़ी देर बाद ही युवती को होश आ गया, जिसकी वजह से वहां जो अनुयायी बैठे थे उनके अंदर यह अंधविश्वास घर कर गया कि बाबा इसकी बीमारी ठीक कर देंगे और इसको पुनः स्वस्थ कर देंगे। परंतु थोड़ी देर बाद ही युवती की मृत्यु हो जाती है। जब इस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग इसे आगरा के ही एक शमशान घाट पर लेकर के जाते हैं, जहां चारों तरफ से बहुत बड़ी भीड़ जमा होने लगती है। बाबा शमशान पर बैठकर युवती को जीवित करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए उसने मंत्रोच्चार करना आरंभ किया और जादू टोना करना शुरू कर दिया। वहीं जब पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई तो पुलिस ने वहां जाकर लाठीचार्ज करके इसके अनुयायियों को और समर्थकों को वहां से भगाया। तब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भोले बाबा पर मुकदमा चलाया गया, परंतु पर्याप्त सबूत न होने की वजह से बाबा उस समय बरी हो गया। भोले बाबा के इतिहास की बात करें तो इसका असली नाम सत्यपाल है और यह पहले सिपाही था और इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था। 90 के दशक में इसने वीआरएस ले लिया और उसके बाद से इसने अपने आगरा के अपने आवास पर ही छोटे छोटे सत्संग करना और पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। इसकी सबसे पहले प्रसिद्धि महिलाओं में हुई। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब यह छोटे छोटे सत्संग करता था, पूजा पाठ करता था, तो उसमें आसपास की महिलाएं सभी आती थी। यह उन सभी से बातचीत करता था और उनके दुखों को साझा करता था। कुछ महिलाएं अपनी आर्थिक तंगी के विषय में भी बात करती थी, जिसमें बाबा उनकी वहीं पर बैठे हुए श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा करके उक्त महिला की मदद कर देता है। तो इसी प्रकार से बाबा अलग अलग लोगों से चंदा लेकर के, सामने ही श्रद्धालुओं से चंदा लेकर के वहां बैठे किसी व्यक्ति की मदद करने लगा। तो इन सब चीजों को देखकर लोगों के अंदर बाबा के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ने लगी और लोग बाबा को परमात्मा का अवतार समझने लगे। धीरे धीरे बाबा ने यह कहना शुरू किया कि वह सभी धर्मों को, सभी जाति और पंथों को नष्ट करके सबको समान अधिकार दिलाएगा और वह परमात्मा का अवतार है। और बाबा का जो गेटअप होता था, बाबा सफेद रंग के वस्त्र पहनता था, वह सूट बूट टाई बेल्ट भी लगाता था, जिसकी वजह से बाबा अन्य जो कथावाचक होते हैं उनसे अलग दिखता था। बाबा अपने यहाँ पर जो भीड़ जुटाता था उनको अपनी चरण धूली लेने के लिए बाबा के जो सेवादार हैं वो उकसाते थे। तो बाबा के यहाँ कई प्रकार के चमत्कार की बात लोग कहते हैं, जैसे कि बाबा के आश्रम में बहुत सारे नल लगे हुए हैं। यदि उन नल से कोई पानी पी लेता है तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। चरण धूली ले लेते हैं तो आपकी सारी जीवन की परेशानियां ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने अपने प्रति बहुत सारे अंधविश्वास अपने भक्तों में फैलाए हुए थे और इन्हीं अंधविश्वासों की वजह से हाथरस में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटित हो गई। तो हाथरस में हुआ भी यही था कि 121 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जब जाने लगा तो उसके पीछे दौड़ने लगे, उसके काफिले के पीछे दौड़ने लगे ताकि वो उसकी चरण धूली ले सके। और एक के ऊपर एक लोग गिरते गए और वहां गिरकर कीचड़ में दबकर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अभी तक की जानकारी के अनुसार 121 लोगों की जो मौत हुई है उसके अलावा 38 लोग इसमें घायल हैं। वहीं बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ सभी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे। जब 121 लोगों के जो शव हॉस्पिटल में लाए गए तो उस दौरान वहां पर एक सिपाही की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इतने सारे शवों को इतनी बुरी दुर्दशा में देख करके वहां पर तैनात ड्यूटी पर जो एक सिपाही थे उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फ्रॉड बाबा हैं वो आखिर इस तरह से इतने प्रसिद्ध कैसे हो जाते हैं। दरअसल कुछ अनुयायियों से जैसे मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि बाबा ने उनकी बहुत सारी बीमारी ठीक कर दी है। यानी वो सामने से अपने आप ये गवाही देते हुए दिख रहे हैं कि बाबा ने बहुत सारी बीमारी ठीक कर दी है। जैसे कि एक व्यक्ति बताता है कि कैंसर था और साथ में वो हार्ट प्रॉब्लम में बताता है, कई सारी बीमारियों के नाम लेता है और बोलता है मेरी बीमारी ठीक कर दी है।
दरअसल बाबा क्या करता है कि वो अन्य लोगों से पैसा ले करके जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें बांट देता है, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है वह व्यक्ति अपनी पूरी स्वामी भक्ति इस फ्रॉड बाबा के प्रति दिखाता है और वो फिर ये कहने लगते हैं कि हमारी तो सारी बीमारियां ठीक हो गई, हमारी सारी परेशानियां ठीक हो गई है। क्योंकि इतने सारे लोग यदि ये कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो गई है तो अभी जो इतने 121 लोग मारे गए हैं उनको बाबा ने क्यों नहीं बचाया। जो बाबा के अनुयायी हैं और जो भक्त हैं उनके भीतर की जो एक विरोधाभास है वो भी सामने आता है। एक तरफ तो उनके भक्त कहते हैं कि बाबा सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं, बाबा सभी दुखों को मिटा देते हैं, वो परमात्मा हैं और वो दयालु हैं, तरह तरह की बातें बाबा के बारे में करते हैं। दूसरी तरफ जब इन 121 मौतों के लिए उनसे पूछा गया कि देखिए इन्हें तो बाबा ने नहीं बचाया और इनको भी बाबा को बचाना चाहिए था, तो वहीं पर जो उनके भक्त हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जिस व्यक्ति की मौत आती है उसे कोई रोक नहीं सकता, ये तो इन लोगों की मौत आई हुई थी इसलिए इन्हें रोका नहीं जा सकता था, बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बाबा आपकी सारी बीमारी ठीक कर देता है, दूसरी तरफ जब आपसे पूछा जाता है कि बाबा ने फिर इन मरते हुए लोगों को क्यों नहीं बचाया और या फिर ये मर चुके लोगों को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर पाया, बाबा आया क्यों नहीं, छोड़कर क्यों भाग गया, तो वहीं इस चीज पे इनके जो भक्त है वो कहते हैं कि जिसकी मौत आ रही होती है वो तो आ जाती है, उसका बाबा से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास है, हिपोक्रेसी है, ये सामने से झलकती है। दूसरी बात यह है कि ये जो आश्रम होते हैं, बाबा ने पैसे इकट्ठा करके जगह जगह अलग अलग शहरों में बहुत सारे आश्रम बना रखे हैं। तो आश्रम में जो इनके भक्त है कभी भी जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, वहां 10-5 दिन रुकते हैं, तो वो जो सुविधाएं मिलती है और वहां पे सत्संग होता है, लोगों से अन्य लोगों से बातचीत होती है, तो यह वो लोग आते हैं जितना उन्हें थोड़ा बहुत दान देना है उसमें करते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति यदि कहीं जाए तो उसे यदि सुविधाएं मिलेंगी और वहां पर वो आश्रम में सुविधा है और वहां वो उन सुविधाओं को भोग रहा है तो वह व्यक्ति उन सब चीजों को मान लेता है कि ये सब चीजें बाबा की दयालुता है। हालांकि बाबा ने अपने अनुयायियों को अपने निकट रखने के लिए, अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए एक दिव्य पुरुष या भगवान या परमात्मा घोषित करने के लिए आश्रम बनाए हुए हैं। बाबा चाहता तो स्कूल बना देता या हॉस्पिटल बड़े बना देता, परंतु इन्होंने बहुत सारे आश्रम बनाए हुए हैं। उन आश्रम में जो श्रद्धालु आते हैं, रुकते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, इन्हीं से वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वहां से जो नल है वहां से पानी भर भर कर अपने घर ले जाते हैं और फिर उन्हें खुद ही ये फील होता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो गया और हम ठीक हो गए। वहीं बाबा के जो परिवार है उन्होंने भी बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि बाबा जब आगरा में साथ में रहता था, सभी के साथ मिल करके परिवार वालों के साथ, तो अपने छोटे भाई के बच्चों को मारपीट करता था। साथ ही उसने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ भी मारपीट करी थी और जब छोटे भाई की असमय मृत्यु हो जाने के बाद यह व्यक्ति अपने भाई के से मिलने या उसके परिवार से मिलने नहीं आया था, तो छोटे भाई के परिवार ने इस बाबा से रिश्ता तोड़ रखा है। आगरा में ही इनके जो पड़ोसी हैं उन सब लोगों से जब इस विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी कोई भी चमत्कार नहीं देखा है। बाबा पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिपाही के पद पर कार्य करता था और 90 के दशक में VRS लेने के बाद इसने छोटे मोटे सत्संग करना आरंभ कर दिया। महिलाओं में जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसकी मुख्य वजह है कि महिलाओं के साथ आत्मीयता से बात करना, उनके दुखों को सुनना और यदि कोई जरूरतमंद महिलाएं हैं तो उनको सभी से चंदा लेकर के उनको सामने से चंदा का पैसा जो होता था वो दे देना। तो इस प्रकार से बाबा की पॉपुलैरिटी महिलाओं में बढ़ती चली गई। बाबा ने अपना एक खास अंदाज बनाकर रखा जिसमें बाबा सफेद रंग के ही कपड़े पहनता है और सफेद रंग के कपड़े वो अपने जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके साथ चलते हैं, उसकी सुरक्षा में उनको भी पहनाता है। तो बाबा ने अपना एक अलग ही दुनिया या साम्राज्य बना रखा है जिसमें इसका कहना है कि यह सभी जाति, धर्म और भेदभाव सबको मिटा देगा। और दूसरी तरफ बाबा ने क्या कर रखा है कि अपना नाम इसने भोले बाबा रख रखा है ताकि इसका सीधा कनेक्शन भगवान शिव से या भोले बाबा से जोड़कर देखा जा सके। वही दूसरी तरफ यह सब नाम रख के रखता है और साथ में ही कहता है कि यह सभी धर्मों को खत्म कर देगा, इन धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोग एक बराबर हो जाएंगे। तो बाबा का यह दोहरा चरित्र और उसका फ्रॉड अब सामने आ गया है। इस बीच वो डिटेल सामने निकल कर आई है जिसमें यह जानकारी मिली है कि बाबा ने फरार होने के बाद किन किन लोगों से बात की थी, जिनमें प्रमुख रूप से बाबा के सेवादार देव प्रकाश माथुर का नाम शामिल है। देव प्रकाश माथुर के अलावा बाबा ने 3 अन्य लोगों से भी बात की थी जो कि उसके काफी खास बताए जा रहे हैं। पुलिस को प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस के कॉल डिटेल चेक करने से पता चला है कि भोले बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश का कॉल आया था। हो सकता है बाबा को देव प्रकाश ने हादसे की जानकारी दी थी और बाबा और देव प्रकाश के बीच उस समय 2:17 तक बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली है। इस दौरान कुल 3 नंबरों पर
भोले बाबा ने बात की है। पहला नंबर महेश चंद नाम के व्यक्ति का है जिसने 3 मिनट तक बात की। दूसरा नंबर किसी संजू यादव का था जिसने लगभग 40 सेकंड तक बात की। तीसरा नंबर रंजना के नाम पर दर्ज है जिसने बाबा से लगभग 11 मिनट तक बात की थी। खास बात यह है कि रंजना आयोजक देव प्रकाश की पत्नी है, तो हो सकता है कि अपनी पत्नी के फोन से देव प्रकाश ने ही बात की थी। अन्य 2 नंबर भी आयोजक समिति से जुड़े लोग ही हैं, जिनमें से महेश चंद्र नाम का व्यक्ति बाबा का खास बताया जा रहा है। वहीं इसके बाद 4:35 के बाद बाबा का फोन स्विच ऑफ जाता है और उसके बाद बाबा के फोन लगातार स्विच ऑफ ही चल रहा है। तो इस प्रकार से बाबा मौके वारदात से फरार हो गया और इन सभी 4 लोगों ने बाबा के वहां से फरार होने में और पुलिस कार्रवाई से बचने में मदद की है। बीती रात बुधवार को मैनपुरी के बाबा के आश्रम में ही मैनपुरी पुलिस ने आश्रम पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस आश्रम में जाकर पूछताछ करना चाहती थी। हाथरस में जो 121 लोगों की मौत हुई है, उस पूरे के पूरे हत्याकांड में किस प्रकार कब कब क्या क्या घटना हुई है और 80,000 लोगों की परमिशन मिलने के बावजूद वहां पर 2.5 लाख लोगों को जमा हो जाने को लेकर और उनके आयोजकों में कितने लोग शामिल हैं। वहीं एक और जानकारी मिल रही है कि बाबा के आयोजकों ने अपने आप को बचाने के लिए और बाबा को बचाने के लिए जब घटना स्थल पर यह दर्दनाक हादसा हो जाता है तो वहां मौजूद सभी लोगों के जूते चप्पल सामान जो बिखरा हुआ था उसे उठा करके किसी दूसरे खेत में फेंक दिया। तो इन सभी चीजों को जांच के दायरे में रखा गया है और मुख्यमंत्री के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के ऐलान किया है कि हाथरस की इस घटना में जो 121 लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के मुआवजा देगी। तो क्या इस दर्दनाक हादसे में जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है, इसमें मुख्य आरोपी बाबा को नहीं बनाया जाना चाहिए था? तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या नए कानून जो अभी 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं उसमें जब साक्ष्य जुटाए जाते हैं और जब विधि की कार्यवाही आरंभ होती है तो उसमें प्रावधान ये है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिस पर कई मुकदमे चले हों और उस व्यक्ति का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड हो तो अभी जो उस पर केस चलेगा उसमें इन सब चीजों को भी कंसीडर किया जाएगा। तो क्या इन्हीं चीजों को देखते हुए बाबा के ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है, बाबा का नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया है, अन्य लोगों का दर्ज किया गया है? क्योंकि यदि इन सभी के चलते बाबा का नाम FIR में दर्ज हो जाता है तो बाबा गंभीर धाराओं में जेल में जा सकता है और ट्रायल के दौरान वो जो सजा भुगत लेगा उसके बाद जब उसको सजा होगी तो उसको डायरेक्ट बेल नहीं मिलेगी कि इतने लंबे समय तक जेल में रहे तो अब बेल मिल जाएगी। उस समय बेल नहीं मिलेगी, पूरी सजा काटने के बाद ही बाबा छूट सकता है। तो ऐसे में क्या नए कानून का ये हमें सिला देखने को मिलेगा कि जिन लोगों के ऊपर कानून का पूरा पंजा हो सकता है, इनके जिन लोगों को कानून के दायरे में लाना चाहिए उन पर FIR ही दर्ज नहीं होगी।